कहानी शुरू होती है एक छोटे लड़के रोजर से। स्कूल की छुट्टियां खत्म होने के बाद वो घर लौट रहा होता है। उसे लेने घर की नौकरानी आती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। रोजर उसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और पूरे रास्ते रोजर कुछ अजीब सा महसूस करता है। उसे समझ नहीं आता कि उसके अंदर क्या बदल रहा है। उसे अब सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा। घर पहुंचते ही वो अपनी माँ से मिलता है जो नोटिस करती है कि रोजर की पैंट गीली हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि रोजर ने अपने नौकरानी को देखते हुए अपनी पैंट को गीला कर लिया था। अब वो जब घर के अंदर अजता है तो अपनी बहन से मिलता है जो उसे जंगल में लेके जाती है। वहीं उसे वही नौकरानी फिर से दिखती है। वो घबरा जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है और गिर पड़ता है। और फिर कुछ देर बाद उसे जंगल से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो जाकर देखता है तो उसके घर की नौकरानी किसी नौकर के साथ घपाघप कर रही होती है, जिसको देखकर वो डर जाता है और घर वापस आ जाता है। उस दिन के बाद उसके अंदर डर भी है और अजीब सी जिज्ञासा भी। घर लौटने के बाद उसे कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे उसके दिमाग में चल रही उलझनें अब बाहर सुनाई देने लगी हों। वो दरवाजा खोलकर देखता है, तभी उसकी नौकरानी उसे दिखाई देती है जो कि दरवाजे के आधी बाहर होती है। अब ये देव अपनी बहन के साथ सोने लगता है। तब उसकी बहन उसे बताते हैं कि हमारे घर में जो आंटी रहती हैं वो अभी तक वर्जिन है। अब अगली सुबह उसकी सिस्टर फिर से उसे जंगल लेके जाने लगती है। तब उसकी नजर वहां पड़ती है जहां सारे घर की नौकरानियां नहाने जाती हैं और कुछ देर बाद वहां घर के 3 नौकर भी आ जाते हैं, जिनको देखकर नौकरानियां अजीब इशारे करने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोजर नौकरानियों को और भी करीब से देखने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं का एक नौकर उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसे वहां से जाने के लिए कहने लगता है। फिर उसे अपनी सिस्टर मिल जाती है जो उसे पास के एक चर्च में लेके जाती है। वो दोनों चर्च की छत पर जाते हैं और देखते हैं कि वहां पर रोजर की आंटी आई हुई होती हैं, जो फादर से कहती हैं कि जब से घर में रोजर आया है मैं उसे पसंद करने लगी हूँ और मेरा बस दिल कहता है कि मैं उसके साथ अपनी हर रात गुजारूं। रोजर ये सब सुनकर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहीं पर वो चर्च के फादर के पास घिरकर उल्टा लटक जाता है। तब वहां पर चर्च के फादर उसे पकड़ लेते हैं और उसकी शिकायत उसकी मदर से करते हैं। तो उसकी माँ पूछती है तो अब इसे क्या सजा मिलनी चाहिए। तो फादर कहते हैं कि अब इसे पीछे से 100 बार मारा जाए। ये सब घर की नौकरानी और उसकी बहन देख रहे होते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद हम देखते हैं कि रोजर अपनी सिस्टर के साथ फिर से सोने के लिए आ जाता है, लेकिन तभी वो बाहर देखता है कि उसकी एक नौकरानी फिर से किसी के साथ इंटीमेट हो रही होती है। और अब जब वो उस शख्स को देखने की कोशिश करता है तो उसे वो आदमी नहीं दिखता। और जब नौकरानी रोजर के पास आती है तो वो उससे पूछता है कि बाहर कौन था। तो वो कहती है कि ये एक सीक्रेट है और बस वो इतना ही कहकर वहां से चली जाती है। फिर एक दिन रोजर को एक किताब मिलती है जो वो वाली कहानियों से भरी होती है। वो उसे छिप छिप कर पढ़ने लगता है, लेकिन वहां पर उसकी एक नौकरानी भी आ जाती है जो कबूतरों को दान डालने के लिए आई होती है। लेकिन उसी समय एक नौकर आकर उसे वहां पर लॉक कर देता है, फिर उसके साथ पीछे से जाकर लगता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर एक नौकरानी को अपने कमरे में बुलवाता है और उसे वहां पर टच करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर दूसरी नौकरानी आ जाती है, जिसे देखने के बाद रोजर वहां से भाग निकलता है। कुछ दिनों बाद घर के सारे मर्द किसी काम से बाहर जाते हैं और घर पर नौकरानियों के साथ रोजर अकेला होता है। तो वो कमरे में जाकर एक नौकरानी के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब रात हो जाने के बाद रोजर अपनी आंटी का इंतजार करने लगता है। अब काफी रात गुजरने के बाद उसकी आंटी आ भी जाती है और यहाँ पर ये दोनों बहुत सारी बातें करने लगते हैं। फिर उसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। अब कुछ देर बाद वहां पर हेलेन नाम की एक नौकरानी आती है। तभी रोजर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर उसके साथ भी करने लगता है। अगले दिन हम देखते हैं कि रोजर अपनी हवस मिटाने के लिए अस्तबल में जाता है, जहां पर रोजर एलिसा नाम की नौकरानी के साथ इंटीमेट होने लगता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि रोजर ने अपने घर की किसी भी नौकरानी को नहीं छोड़ा है। फिर काफी वक्त गुजरने के बाद हम देखते हैं कि रोजर इस हद तक गुजर जाता है कि वो अपने कमरे में एक साथ बहुत सारी लड़कियों को बुलाने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि एक लीसा नाम की नौकरानी रोजर से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर रोजर की फट जाती है। अब अगले दिन रोजर के कमरे में एक नौकरानी फिर से आती है और उससे वो भी कहते हैं कि वो भी प्रेग्नेंट है। और तब तक उसकी आंटी भी आकर उससे कहती है कि वो भी प्रेग्नेंट है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि रोजर जिस किसी के साथ भी सोया था वो प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन अब रोजर की स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी होती हैं, तो वो सारी लड़कियों को ऐसे ही छोड़कर अपने स्कूल वापस चला जाता है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है। दोस्तों, यदि आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमें फॉलो जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको अगली कौन सी मूवी का रिव्यू चाहिए।